आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, इन दिनों राम मंदिर में हुई लूट या मैं कहूँ डकैती का मामला जोरों शोरों से हर गांव, गली, चौबारे और हर चौराहे पर चर्चा में है। पूरी दुनिया के आपराधिक इतिहास में, केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के आपराधिक इतिहास में ये पहली घटना ऐसी है जिसकी एफआईआर किए बिना उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी गठित करके उसकी जांच करवा रही। आज 7वां दिन है। 6 दिन तक एसआईटी ने अयोध्या के राम मंदिर में 140 से अधिक कर्मचारियों और पदाधिकारियों का बयान लेने के बाद, उनकी जांच पड़ताल करने के बाद कल लखनऊ लौट आई थी और आज संभव है कि एसआईटी अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आज वो मुख्यमंत्री को दे दे। लेकिन बड़ी हंसी आती है, बड़ा हास्यास्पद है, विडंबनापूर्ण है। जब मैं 2-3 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री की वेबसाइट देख रहा हूं, उस पूरी वेबसाइट में जिसमें उनके आने जाने तक का कार्यक्रम पड़ा होता है, उसमें कहीं भी एसआईटी गठन की अधिसूचना नहीं पड़ी हुई है। ये तो वैधानिक पहलू है। लेकिन लूट हुई उसका प्रमाण केवल इस बात से मिल जाता है कि अभी 2 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर गए तो उनके प्रोटोकॉल में ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। यानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को भी ये आभास है कि इतनी बड़ी डकैती में चंपत राय जी का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल है। इसके पहले राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष का मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक चैनल पर। उन्होंने कहा कि चंपत राय से गलती हो सकती है लेकिन उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 5 तारीख से शुरू हुई ये चर्चा आज यहां तक पहुंच चुकी है कि इस लूट की चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव, गली-गली और चौराहे पर चर्चा में है। लेकिन इन 15 दिनों के अंदर आरएसएस, जो अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताने वाला संगठन है, उसके न तो मुखिया का और न उसके किसी पदाधिकारी का कोई बयान आज तक कहीं नहीं आया है। सवाल ये उठता है कि चोरी हुई कितने की हुई? 5 रुपए की हुई, 500 की हुई, 5000 की हुई, 5 लाख की हुई या 5 करोड़ की हुई, लेकिन चोरी हुई, इतना तो अब लगभग सिद्ध हो चुका है और जनता ने ये मान लिया है। लेकिन एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ये तो अभी को पता नहीं है। लेकिन अभी तक किसी एक एफआईआर का भी दर्ज न होना शंका पैदा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस जांच में भी बल के बकरे वही 18 से 20 हजार रुपए महीने वाले कर्मचारी बनाए जाएंगे या जो उनके जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको भी दंड के दायरे में लाया जाएगा। ये स्पष्ट नहीं है। साथियों, हमारा देश शुरू से धर्मप्राण देश रहा है। धर्म के लिए यहां लोग अपनी जान देने और दूसरे की जान लेने तक को तैयार रहते हैं। राम मंदिर जन्मभूमि में बने, इसके लिए भी लोगों ने 500 वर्षों तक संघर्ष किया है। कुछ लोग इस संघर्ष को केवल 1989 से जोड़कर देखते हैं, जब आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगुवाई अपने हाथ में ली या जब भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा सोमनाथ से निकाली। लेकिन वो भूल जाते हैं कि राम मंदिर निर्माण का इतिहास 500 साल पुराना है
जिसमें हजारों हजार लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं। और ये मुखर तब से हुआ जब 1949 में उस विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई और वहां अनवरत राम नाम की धुन गाई जाने लगी थी। तब से ये ज्यादा प्रमुखता में आया। साथियों, एक और आश्चर्यजनक बात है, आज जिस राम मंदिर के बन जाने के बाद वहां की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के हाथों में है, उनका इस राम मंदिर के मुकदमे से कहीं कोई लेना देना नहीं था। जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर का बनना बताया जा रहा है, न तो सुप्रीम कोर्ट में और न हाई कोर्ट में न भाजपा कभी कोई पक्षकार रही, न विश्व हिंदू कभी कोई पक्षकार रही, न आरएसएस कभी कोई पक्षकार रहा। उसके बाद भी ये सारी व्यवस्थाएं इन्हीं संस्थाओं के लोगों को दे दी गई। और जो श्रद्धा को चोट पहुंची है इस खुलासे के बाद, चढ़ावे में चोरी के बाद, चंदे में चोरी के बाद, और जो नए नए प्रकरण सामने आ रहे हैं कि सिलाएं गायब हुई, सोने के हार गायब हुए, सोने की चांदी की सिलाएं गायब हुई, उसके बाद इस देश के श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा आहत हुई है उसकी रिकवरी कैसे होगी। बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपने अयोध्या दौरे में कहा था कि जिस राम मंदिर के लिए इस देश के लोगों ने 500 साल का इंतजार किया है, वो 15 दिन का और इंतजार कर ले। बाबा, रामचरितमानस पूरी भरी पड़ी है, उसमें तो भगवान राम ने उस समुद्र को केवल 3 दिन का समय दिया था। बिना न मानस जलद जड़ गए 3 दिन बीत। अब आप 15 दिन का समय दे रहे हैं। आपने यह भी कहा कि जिस किसी के पास भी कोई सबूत हो वो एसआईटी को दे दे, जबकि सार्वजनिक रूप से न तो सरकार द्वारा और न ही न्यास द्वारा ये बताया गया कि एसआईटी का ऑफिस कहां पर है, एसआईटी का दफ्तर कहां पर है और कहां पर वो लोगों से मिलेगी। ये कैसी दुभाषियापूर्ण बातें आप कर रहे हैं। बाबा, अब आप पर विश्वास किसी को नहीं रह गया, क्योंकि आपने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में पब्लिक से इतने सारे वादे किए हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। तो इस वादे को पब्लिक कैसे सच मान ले कि 15 दिन बाद इस राम मंदिर में हुई डकैती का खुलासा आप कर ही देंगे, और जो डकैती के असली गुनहगार हैं उनको आप दंडित करा ही देंगे। जब आज तक आपने एक एफआईआर तक दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो पब्लिक कैसे विश्वास कर ले कि इन गुनहगारों को कभी दंड भी मिल सकेगा। ये देश हमेशा भावनात्मक रहा है और भावनात्मक मुद्दे इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा को हमेशा बदलते रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये राम मंदिर की चोरी आपके गले की हड्डी बन जाए और आप 2027 में फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएं 1984 वाली। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।